So students, today in this lecture on current and electricity, I will tell you about the combination of the resistance. In the previous videos, I have told you about the resistance and resistivity. How do they depend on temperature, length, area, etc. So this all we have talked about. So today in this lecture, I will tell you about this combination of the resistance. Means resistance means the equipments which are using electricity. Okay. It can be fridge, it can be cooler, it can be TV, it can be mobile phones, etc. Means whichever the equipments which are using electricity, okay, so these are known as the resistance. Okay, because so they are known as resistors. Okay, because they have the resistance means जो इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उनको रोकते हैं, यूज करते हैं. सो दैट इज हाउ दे आर नोन एज रेसिस्टेंस ऑल्सो. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ विल बी कंबाइन द रेसिस्टेंस, हाउ डू वी कंबाइन द रेसिस्टेंस को किस प्रकार से हम कंबाइन करें, कैसे कैसे कंबाइन करें. सो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर. लेट मी स्टार्ट इट. कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस. ओके, सो वी कैन कंबाइन द रेसिस्टेंस इन टू वेज. So this is what we are talking about today right now. Combination of the resistance. Okay dear? Yeah. Here it is. Okay. Yeah. Combination of the resistance. So we can combine the resistance in two ways. यानी जो रेसिस्टेंस होते हैं उनको हम दो वेज में, दो प्रकार से हम उनको जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द सीरीज में रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे. देखो, एक रेसिस्टेंस लिया आपने, सपोज दिस इज वन रेसिस्टेंस एंड दिस इज अनदर रेसिस्टेंस. इन दोनों रेसिस्टेंस को आपने ऐसे जोड़ा और इसको आपने कैसे कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया. ओके, लाइक दिस इज वन रेसिस्टेंस एंड दिस इज अनदर रेसिस्टेंस एंड यू हैव कंबाइन दिस रेसिस्टेंस विद अ सेल. एक सेल से इसको कंबाइन कर दिया. ठीक है, सेल से इसको, ये दिस इज द सेल, सेल से इसको करंट पहुंचेगा, तो सेल से कंबाइन कर दिया दोनों रेसिस्टेंस को. क्लियर है? या सेल से कंबाइन कर दिया. दिस इज द सेल. ओके, तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मानते हैं वी मानते हैं. ठीक है, एक इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बड़े वाले को मीन्स दिस इज द कन्वेंशन, बड़े वाले को पॉजिटिव, स्मॉल वाले को नेगेटिव, ऐसे ले लिया जाता है. तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा आपका. ठीक है, सपोज द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द सेल इज आई. सेल से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है. तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों रेसिस्टेंस में यूज होगा. इसमें भी करंट आई फ्लो होगा और इसमें भी वही करंट आई फ्लो होगा. इसको यूज भी किया जाएगा बट करंट विल बी सेम. तो दोनों रेसिस्टेंस में करंट एक ही होता है. तो हम देख सकते हैं कि सीरीज में हम जब रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो करंट इज सेम इन ऑल द रेसिस्टेंस. यानी कितने भी R1 R2 तीन चार और लगा लो इसमें आगे, तो सब में एक ही करंट फ्लो होगा, दैट विल बी आई. सो करंट इज सेम. तो एक चीज़ हमें यहाँ से निकल के आई कि करंट जो होता है वो सीरीज में जब हम रेसिस्टेंसेज को जोड़ते हैं सीरीज में, तो करंट क्या रहता है, सेम रहता है, करंट चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो करंट विल बी, आई करंट विल बी हेयर ऑल्सो, आई करंट विल बी हेयर इन R2 रेसिस्टेंस ऑल्सो. ठीक है, ठीक है, दिस इज द R1 रेसिस्टेंस एंड दिस इज द R2 रेसिस्टेंस. ठीक है, तो वही करंट आई फ्लो होगा, लास्ट में करंट आपका बैटरी को वापस आ जाता है. क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. देखो, बैटरी से हमारा जो पोटेंशियल गया वो वी गया. वी पोटेंशियल डिफरेंस था ना बैटरी में, यानी एक टर्मिनल का पोटेंशियल वी, दूसरे का जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी माइनस जीरो, दैट इज वी. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था यहाँ पे, वी था. तो अब देखते हैं, अगर हम R1 पे पोटेंशियल देखें, हम ये R1 रेसिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है, तो जरा इसको R1 को मैं अलग से यहाँ से कट करके यहाँ पर अलग ले लिया मैंने. देखो ये R1 है ना, होगा नहीं होगा, इट विल बी IR1 है ना. अगर आप V देखें, R1 के लिए कह रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा IR1, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कितना उसका R1 है. तो ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम्स लॉ टेल्स दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. यही तो ओम का नियम था, V इक्वल्स टू IR. ठीक है, हमने पढ़ा है ओम के नियम में. तो यहाँ से जो R1 में अगर पोटेंशियल देखें तो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IR1. ठीक है, ऐसी अगर R2 पे, ये R2 है, R2 पे पोटेंशियल देखें, ऐसे R2 में अलग कट करके ले रहा हूँ, R2 पे करंट है, इस पे भी आई फ्लो हो रहा है, तो R2 पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई. अब R2 यहाँ पर रेसिस्टेंस R2 है. तो आप देख रहे हैं कि V दोनों में अलग है, क्योंकि IR1 V आ रहा है, IR2 दोनों V अलग अलग होंगे. तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि V1 और V2 ये दोनों पोटेंशियल होंगे किसके, V1 पोटेंशियल होगा हमारा R1 का और V2 पोटेंशियल होगा हमारा R2 का. ठीक है,
तो हम देख सकते हैं कि R1 का जो पोटेंशियल है V1 इज इक्वल टू IR1 होगा और R2 का पोटेंशियल क्या होगा V2 इज इक्वल टू IR2। ये मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। तो ये है आपका पोटेंशियल। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें हमें एक चीज़ निकल के आई। क्या निकल के आई? कि जब सीरीज में हम रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो जो करंट होता है वो तो सेम रहता है सारे रेसिस्टेंस में, लेकिन जो पोटेंशियल है वो अलग अलग हो जाता है। R1 का पोटेंशियल हमें V1 अलग मिला है और R2 का पोटेंशियल हमें अलग मिला है। ठीक है, यानी बैटरी से V पोटेंशियल गया, वो डिवाइड हो गया किसमें? V1 और V2 में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, यानी जब हम सीरीज में रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे करंट सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग रहता है, सभी का अलग अलग होगा। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। V पोटेंशियल गया तो V दो भागों में बढ़ गया, दो पार्ट्स में बढ़ गया, एक को V1 मिला, दूसरे को V2 मिला, दोनों मिला के V ही को भी करंट दिया नहीं, क्योंकि सेल से जा रहा है तो सेल केवल ये टोटल देखेगा। सेल यहां से देखेगा कि टोटल मेरा कितना करंट गया, टोटल कितना रेसिस्टेंस यूज हुआ। सेल ये नहीं देखेगा कि R1 को दिया है, R2 को दिया है, ऐसा नहीं। सेल क्या देखेगा कि यहां से पोटेंशियल V जो है वो टोटल कितना रेसिस्टेंस पे गया है। तो हमें R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना पड़ता है। लेट्स फाइंड इट आउट, हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके डियर, लेट्स डू इट। ओके, तो R1 और R2 का जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं तो R1 और R2 ना लिख के हम क्या लिखेंगे? इसको RE, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका RE, R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो बैटरी से आपका ये बैटरी है, इससे करंट V गया, इससे सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस V था, करंट I गया, तो ये दोनों रेसिस्टेंस में यूज हो गए, दोनों रेसिस्टेंस का कंबाइन है। ठीक है, तो हम यहाँ से दे सकते हैं कि जो पोटेंशियल V होगा इस केस में क्या होगा? V इज इक्वल्स टू IRE होगा, नहीं होगा? V इज इक्वल्स क्या होगा? IRE। क्लियर है? तो यहां से बैटरी से जो पोटेंशियल गया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, यानी V किस किस में डिवाइड हो गया है? V1 और V2 में डिवाइड गया। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। लिख सकते हैं, नहीं सकते? आई कैन राइट इट V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, क्योंकि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से जो गया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो V इज इक्वल्स क्या होता है? IR होता है। वो ओम्स लॉ यही कहता है कि V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल B का बैटरी का था वो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR। R यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेंगे, RE, इट विल बी IRE। क्यों लिखा इक्विवेलेंट? क्योंकि बैटरी से जो पोटेंशियल जाएगा, बैटरी नहीं देखा कि मैंने R1 को अलग दिया है, R2 को अलग दिया है, दोनों का एक ही लिया जाएगा। तो कंबाइन करोगे, अब सब में करंट ही सेम है तो करंट कट हो जाएगा, आई सब में इसको कैंसिल कर सकते हैं आप। तो RE इज इक्वल्स क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। RE इज इक्वल्स क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। ये RE इज इक्वल्स क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। यही RE आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके, तो जब सीरीज में हम रेसिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन था ना, वही तो था सीरीज को। तो सीरीज में जब हम रेसिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं, सपोज यहाँ पर दो लिए, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, कितने भी ले लो आप, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी हैं आपके सारे वो ऐसे आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था सीरीज में हम जब रेसिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट टोटल मिला के जो उनका रेसिस्टेंस निकलता है वो निकलता है, उन सबको अलग अलग हम ऐड कर देंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इस टाइप से हम उनको ऐड कर देंगे, ऐसे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में जब रेसिस्टेंसेस को हम कंबाइन करते हैं तो नंबर वन, करंट तो सेम रहता है दोनों में, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है। इसका V1 हो जाएगा, इसका V2, अगर कोई नया है तो V3 अलग अलग हो जाएगा। तो उन सबको आप ऐड कर सकते हैं। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 कर सकते हैं। V इज इक्वल्स टू होगा IRE, क्योंकि V जो है बैटरी का पोटेंशियल था, बैटरी का पोटेंशियल था तो बैटरी का I V बराबर IR तो होता ही है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा। तो V इक्वल्स टू IR की जगह यहाँ पर RE लिखेंगे, क्योंकि RE यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, जो बैटरी पूरे सबको दे रहा है मिला के। RE इज इक्वल्स टू V1 हमने निकाला IR1, इसका रेसिस्टेंस, इसका पोटेंशियल हो जाएगा इस वाले रेसिस्टेंस का IR1, और इस वाले रेसिस्टेंस का V2 कितना हो जाएगा? IR2।
तो हमने कंबाइन कर दिया, आई 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 सारे कैंसिल हो गए, तो आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2. सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आता है. ठीक है, चलो कोई दूसरा इसमें कॉम्बिनेशन देखते हैं. सीरीज में तो हमने कर लिया, तो सीरीज में कंबाइन करा तो करंट सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है. ध्यान रखना, 2 पॉइंट्स अलग नोट करना और ये तीसरा इसको नोट करना. ठीक है, वेरी गुड. नाउ वी आर कंबाइनिंग द रेजिस्टेंस इन नंबर 2 पैरेलल. अब देखो हम इनको अगर पैरेलल कंबाइन करें, किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर हम रेसिस्टेंस को किस में कंबाइन करना? पैरेलल में. पैरेलल में कैसे करते हैं? सपोज एक रेसिस्टेंस R1 लिया आपने, दूसरा रेसिस्टेंस आपने R2 लिया है, मैंने ऐसे अलग ऐसे लिए, तो इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. पैरेलल देखते हैं ना, जैसे आप लाइन में खड़े रहते हैं, एक लाइन में, इस लाइन में आप हैं, बगल वाली लाइन में कोई और है, तो आप दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन में रहते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल. ठीक है ना. तो अगर हम रेसिस्टेंस को ऐसे जोड़ें पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं. ठीक है, तो देखो ये R1 और R2 को मैंने जोड़ा, ये बैटरी से जोड़ा, V इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, एक टर्मिनल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल V, इसका 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V माइनस 0 V हो गया. ठीक है, अब आप यहाँ से देखें, बैटरी से करंट जाएगा I, ये गया I करंट, बैटरी से गया I करंट. जैसे ही बैटरी से I करंट यहाँ पर पहुँचा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. हो गया नहीं हो गया? देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी ऊपर को I1 करंट गया, नीचे को I2 करंट गया. यानी इस वाले रेसिस्टेंस को अलग करंट मिलेगा, इस वाले रेसिस्टेंस को अलग करंट मिलेगा. इसका मतलब क्या है कि जब हम पैरेलल में रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो करंट सेम नहीं रहता है, I1 I2 हो गया. जबकि सीरीज में हमने देखा था, सीरीज में हमने क्या देखा था? सीरीज में करंट सेम था, दोनों में I ही था, लेकिन पैरेलल में क्या हो गया? पैरेलल में करंट बढ़ जाता है. ओके, तो करंट इज नॉट सेम इन केस ऑफ द पैरेलल. यहां से I करंट सेम नहीं रहता है. ओके, करंट इज नॉट सेम, पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता है. तो क्या सेम रहता है? देखो इस टर्मिनल का पोटेंशियल V है, इसका 0 है, तो यहां से देखें तो इसका पोटेंशियल भी V होगा, और ये वाला 0 है तो यहाँ वाला भी 0 होगा. इसका मतलब ये पोटेंशियल V है, ये पोटेंशियल 0 है. इसका मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 V ही रहेगा. और बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस था बैटरी का, V माइनस 0 V ही था. यहाँ पर देखें V माइनस 0 V ही है. इसका मतलब पैरेलल में जब हम रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. V यहाँ पर भी V था पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर भी देखो V माइनस 0 V ही है. ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम रहता है. तो चेंज क्या रहता है? करंट इज नॉट सेम, करंट अलग अलग बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. यहाँ से I करंट गया तो I करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, I1 और I2 में. ठीक है, क्लियर है? हाँ, अगर मैं दोनों R1 रेसिस्टेंस को अलग निकाल के अलग कर दूँ, ये देखो R1 को मैंने अलग निकाल के यहाँ करा है, तो R1 पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1 करंट फ्लो हो रहा है. हो रहा है नहीं हो रहा है? I1 करंट फ्लो हो रहा है. तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या था? V, हमारे पास फॉर्मूला है, ओम का लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR, ये तो था, है ना. अब यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रहा है, और ये पोटेंशियल रेसिस्टेंस R1 है आपका, इसका है ना, पोटेंशियल तो सेम V रहेगा. तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से I1 इज इक्वल टू निकालोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा आपका R, तो V बाई R1. ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ से इस रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है I1, कितना फ्लो हो रहा है? V. दूसरा देखो, अब नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन. अब सेकेंड रेजिस्टेंस मैंने अलग करा, R2 भी अलग करा है, तो R2 में करंट फ्लो हो रहा है I2, तो I2 इक्वल क्या हो जाएगा? V बाई R2, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R2. ठीक है, तो अगर आप देखें जो बैटरी से करंट I गया है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ऊपर को I1 गया, नीचे को I2. तो क्या मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2? बिल्कुल लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट. सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I1 कितना है? हमने निकाला है V बाई R1. I2 कितना है? V बाई R2. और I कितना है? ये बैटरी का सो करंट जो निकल रहा है V बाई RE लिखेंगे इसमें, इक्विवेलेंट. क्यों?
क्योंकि बैटरी जो देखेगा, बैटरी ये नहीं देखेगा कि R1 को मैंने दिया है R2, बैटरी देखेगी टोटल कितना रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, तो R इक्विवेलेंट निकालेगा इन दोनों का। ठीक है, तो जो करंट यहाँ से गया है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए, V बाई आर ई। तो I की जगह हमने लिखा V बाई आर ई इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। V कैंसिल हो गए, है ना, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है 1 बाई आर ई इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्लियर है, तो ये है फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब हम पैरेलल में रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 बाई आर ई इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। लेकिन जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2। दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। यहाँ पर दोनों का इक्विवेलेंट स्ट्रेट ऐड नहीं होगा, इन्वर्स करके ऐड होगा। ठीक है, तो 1 बाई आर ई इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दिस। पॉइंट टू बी नोटेड। हमने एक थोड़ा समराइज कर देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। इसलिए V जो है पोटेंशियल वो V1 और V2 में डिवाइड हो गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 किया। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये रहता है, ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम पैरेलल में देखें तो पैरेलल में क्या है, करंट सेम नहीं रहता है, I इज इक्वल, क्योंकि I डिवाइड होगा I1 प्लस I2 में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। V यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस था, तो इन दोनों का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V ही रहता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये रहता है। तो ये आपको थ्री पॉइंट्स दोनों के याद करने हैं। पहला पॉइंट क्या याद करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस सीरीज में जब होते हैं करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है। पैरेलल में क्या याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट सेम नहीं रहता है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है। सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर द न्यूमेरिकल्स, because in the next video we will do the numericals related to this topic. Okay dear, till then stay tuned, keep watching, thank you.